बस सीओ द्वारा और ब्रजेश रावत द्वारा बार बार सब मुझे धमकाया जा रहा है कि सब वेतन मांगने के ऊपर तुम वेतन मांग रहे, या तो वेतन छोड़ दो या सब मुझे निलंबित अवधि का भुगतान छोड़ दो। पंचायत सचिव ने लगाया निलंबन अवधि का भुगतान कराने के एवज में जतारा जनपद सीईओ सहित अधीनस्थ कर्मचारियों पर पैसों की मांग का आरोप। सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा बोले, आरोप निराधार ट्रेजरी में भेजे जा चुके हैं वेतन के बिल। हमने वेतन और निलंबित अवधि का पैसा नहीं दिया, उसकी मांग के लिए हम आए हैं कि हमारा वेतन दिया जाए। हमारे मिसेज का एक्सीडेंट हुआ है साहब और बच्चा एडमिट है, तो उसके लिए हमने कहा साहब से। तो मुझे पूर्व में 5 तारीख को साहब ने कहा था, हमने 181 के ऊपर शिकायत लगाई गई साहब, उसके ऊपर कटवाया। बोले तुम शिकायत कटवा दो, आज वेतन डलवा रहे हैं। आज तक ना साहब हमारी वेतन दी गई, ना निलंबित अवधि का पेमेंट किया गया, बल्कि आज कल रात में ब्रजेश रावत द्वारा मुझे साहब एक नोटिस दिया गया जिसमें आवेदन करने का कहा गया। साहब बताइए साहब, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? किस पद पर हैं? हम क्या साहब पूरा बताएं। हम साहब सचिव के पद पर हैं और मुझे 1/5 में बिदारी खास किया गया था साहब। मुझे 1/5/24 में जब सरपंच द्वारा मुझे उपस्थिति नहीं दी गई थी साहब, तो मैंने साहब से निवेदन जनपद और जिला में दोनों को दिया था सूचना तौर पर कि सर मुझे अन्य पंचायत में पदस्थ किया जाए। सरपंच द्वारा मुझे उपस्थिति नहीं दी गई है। सरपंच द्वारा कहा जा रहा था कि मैं पूर्व सचिव से ही काम कराऊंगा। ऐसी स्थिति में साहब में जनपद में अटैच किया गया और बराबर हम सब जनपद में अटैच हैं। और जब से मुझे साहब 10 महीने से वेतन नहीं दी गई। कौन सी जनपद में हैं आप? जनपद जतारा में है साहब। तो क्या कौन आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है? जनपद सीओ द्वारा और ब्रजेश रावत द्वारा बार बार सब मुझे धमकाया जा रहा है कि सब वेतन मांगने के ऊपर तुम वेतन मांग रहे, या तो वेतन छोड़ दो या सब मुझे निलंबित अवधि का भुगतान छोड़ दो। तो मैंने कहा साहब हम क्यों छोड़ें साहब, 3 वर्ष से साहब ये हालत हो गई है, आज हमारे खाने को नहीं है साहब घर में। और ऐसी स्थिति में साहब हम बराबर हमसे रोज़ जा रहे हैं साहब, वहाँ पे रोज़ उपस्थिति कराई जा रही है। अभी साहब 7 तारीख को हमें जबरदस्ती जनपद सीओ द्वारा धमकाया गया और मारने को धमकी दी गई और ये कहा गया तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम कौन होते? मैंने कहा साहब हमारी अभी विश्व शौचालय था, उसमें साहब हमारी ड्यूटी लगी हुई है और मुझे लिखित में रूप से आदेश दिया गया था कि तुम 1 तारीख से 10 तारीख तक जनपद में पदस्थ हो। तो साहब हम इसमें जानकारी बना रहे थे, हम जमा करने के लिए गए 5 बजे शाम तक मेरी, तो वहाँ मानने मतलब यही कहा गया है से बाहर निकलो। तो साहब हमने कहा साहब कि क्यों साहब हमारी ड्यूटी है? बोले तेरी कोई ड्यूटी नहीं है। पंचायत बिदारी खास में सीओ जिला पंचायत द्वारा अनिल कांत जोशी को प्रतिस्थापना की गई थी। अनिल कांत जोशी द्वारा वहाँ उपस्थित नहीं दी गई, जिसके सामने हमने उनको कई बार पत्र लिखा, समक्ष बुलाकर बोला कि आप ग्राम पंचायत बिदारी में अपना काम करें और जब तक ग्राम पंचायत बिदारी में काम नहीं करेंगे तब तक आपको आगे कोई भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीओ जिला पंचायत के पत्र के बाद 4 महीने तक उसने ज्वाइन नहीं किया, ना जनपद में आया ना ग्राम पंचायत में गया। जब हमने सीओ जिला पंचायत को लिखित पत्र भेजा कि आप गोस्वामी की अनिल कांत जोशी की पोस्टिंग की गई है लेकिन उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो किसी मंदिर में रहते हैं वहाँ से उसको भेजा गया। आज दिनांक तक उसने बिदारी में ज्वाइन नहीं किया। वो कहता कि मुझे बिदारी में ज्वाइन नहीं करना है और बिना काम के वेतन चाहिए। हमने इस कारण से उनका जो है 4 से 5 महीने का नो वर्क नो पे के आधार पर कार्रवाई की है। साथ में दूसरा आरोप था कि सेवा काल निलंबन का सेवा काल माना गया, तो उसका जो बिल है ट्रेजरी में 10 दिन पहले लग चुका है और ट्रेजरी के माध्यम से उसके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसमें भी अनिल कांत जोशी का प्रशिक्षण कल उपस्थित नहीं हुए और सिर्फ घर बैठे वेतन चाह रहे हैं, जो संभव नहीं है। उनको काम करना पड़ेगा तभी उनको वेतन मिलेगा। अगर काम नहीं करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं जाएंगे, तो उसको किस आधार पर वेतन दिया जाए संभव नहीं।